बात एमपी में आज से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं की। आज 12वीं कक्षा का इंग्लिश का पेपर है, जिसके लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। नकल रोकने के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आज से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 8:45 के बाद परीक्षा केंद्रों में छात्रों को एंट्री नहीं मिलेगी। 9 बजे क्योंकि पेपर शुरू है, इसलिए 8:45 तक एंट्री क्लासेस भी होगी, जहां पर भी उनका सेंटर है। परीक्षा केंद्र में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर रोक है। नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस थानों में रखवाई गई है परीक्षा सामग्री, क्वेश्चन पेपर्स। परीक्षा शुरू होने से कुछ वक्त पहले ही वो सभी सेंटर्स पर पहुंचेंगे क्वेश्चन पेपर्स। तो ये सारी जो कवायद की गई है नकल रोकने के लिए, किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था वहां पर एग्जाम के वक्त ना हो, ये तमाम तैयारियां उस लिहाज से की गई हैं। और धारा 163 लागू की गई है सभी एग्जाम सेंटर्स के आसपास। परीक्षा के दिन सुबह ही, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद 9 बजे से एग्जाम शुरू है और उससे थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन पेपर सभी सेंटर पर पहुंचेंगे। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच क्वेश्चन पेपर्स को रखवाया गया है। आज 12वीं बोर्ड का पहला पेपर इंग्लिश का पेपर है। तैयारियां जोर शोर से छात्रों ने की हैं। लंबे वक्त से तैयारी में जुटे हुए थे बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्र। और कहीं ना कहीं पहला पेपर है तो एक थोड़ा सा जहन में टेंशन भी होती है। पहले पेपर को लेकर की शुरुआत अच्छी सी हो, फिर सारे पेपर अच्छे से निकलेंगे। और छात्रों को तो थोड़ा सा तनाव रहता ही है परीक्षाओं को लेकर। छात्रों से ज़्यादा तनाव शायद कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी होता है कि अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे मार्क्स बच्चे लेकर आए। और उसी लिहाज से पूरे घर की एक तरीके से परीक्षा होती है। आज परीक्षा का पहला दिन है। अब बोर्ड परीक्षा 12वीं की पहला एग्जाम इंग्लिश का है। परीक्षा के दिन यानी कि अब से कुछ ही देर बाद 9 बजे से पेपर शुरू है और थोड़ी देर पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर्स पर क्वेश्चन पेपर्स पहुंचाए जाएंगे, जो फिलहाल नजदीकी थानों में रखवाए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। परीक्षा के लिए 3856 केंद्र बनाए गए हैं और धारा 163 लागू है परीक्षा केंद्रों के आसपास। 9 बजे से पेपर शुरू है। 8:45 के बाद से एंट्री नहीं होगी। 8:45 के बाद से एंट्री उसको बंद कर दिया जाएगा। तो आज से परीक्षा शुरू हो रही है 12वीं बोर्ड की, और उसके लिहाज से नकल रोकने के लिए जो तमाम इंतजाम किए जाते हैं वो भी किए गए हैं। 16 लाख से ज्यादा छात्र हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। 12वीं का पहला अंग्रेजी का पेपर आज है। पूरे प्रदेश भर की बात करें तो 3,856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी सभी क्लासरूम्स पर। नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, सीसीटीवी निगरानी, थानों से प्रश्न पत्र निकालने तक जो वीडियोग्राफी है उसकी भी व्यवस्था की गई है। सुबह 9 बजे से पेपर शुरू होगा, 12 बजे तक ये परीक्षा का जो वक्त है 9 से लेकर 12 बजे तक। तो 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो रही है और सभी छात्र तैयार हैं आज बोर्ड परीक्षा देने के लिए। पहला पेपर अंग्रेजी का है। परीक्षा के लिए जो केंद्र है वहां पर सुरक्षा कड़ी की गई है ताकि नकल रोकी जा सके। नकल जैसे कोई जो मामला है वो सामने ना आए, पूरी तरीके से सख्ती भी की गई है। और आपको ये भी बता दें कि आज करीब 7 लाख छात्र हैं जो परीक्षा देंगे। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 7 लाख छात्र बैठ रहे हैं आज। तो आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा इस साल 7 लाख छात्र ये परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं उनकी संख्या है 3,856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 भी लागू कर दी गई है। नकल रोकने के लिए प्लानिंग की गई है। हर जिले में 4-4 फ्लाइंग स्क्वाड रहेंगे। क्लासरूम की सीसीटीवी से निगरानी होगी और परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। करीब 7 लाख स्टूडेंट्स कक्षा 12वीं के जो बच्चे हैं वो पेपर देंगे, 12वीं की फाइनल एग्जाम देंगे। प्रदेश में 3,856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, सीसीटीवी, इन सभी से निगरानी रखी जाएगी। प्रदेश भर में सभी परीक्षाएं जो सुबह है 9 बजे से शुरू होंगी और 12 बजे तक रहेंगी। परीक्षार्थियों को सुबह 8:30 बजे के बाद परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं मिलेगा। और हमारे अलग अलग जगहों से संवाददाता भी हमारे साथ हैं। इसी पर ताज़ा जानकारी के साथ अतुल गौड़ हैं हमारे संवाददाता शिवपुरी से, शाश्वत शर्मा छिंदवाड़ा से और जफर मुल्तानी आगर मालवा से, हनी दुबे सागर से। हम सबसे पहले सागर का रुख करते हैं जहां हमारे सहयोगी हनी दुबे हमारे साथ हैं। हनी, सागर की अगर हम बात करें, परीक्षा केंद्रों के आसपास किस तरीके की व्यवस्था है? और हालांकि अभी एक घंटा बाकी है, 9 बजे से पेपर शुरू होगा, क्या छात्रों का पहुंचना शुरू हो चुका है?
जी ज्योति, आपको बता दूं, आज से मध्य प्रदेश में 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। और अगर हम सागर की बात करें तो लगभग 119 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं नकल को रोकने के लिए हर क्लासरूम में जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सेंटर के बाहर जो है धारा 163 लागू की गई है, जिससे अव्यवस्था न फैले। वहीं अगर हम बात करें तो छात्रों ने जो है बड़ी मेहनत की है और आज पहला पेपर है 12वीं का और इंग्लिश का ये पेपर है। वहीं प्रशासन ने और शिक्षा विभाग ने जो है बच्चों को अगर जो परीक्षा का जो तनाव है उसको लेकर जो है पॉइंट भी बनाए गए थे, कुछ सेंटर्स भी बनाए गए थे जहां पर बच्चे जा सकते थे और जो भी कठिनाइयां हैं उनको सुलझा सकते थे। वहीं आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में जो है अब इस सेंटर पे भी छात्र पहुंचने लगे हैं। मैं इस वक्त सागर के संदीपनी विद्यालय के बाहर मौजूद हूं और आप देखेंगे मेरे पीछे जो है कई छात्र मौजूद हैं, उनके अभिभावक भी मौजूद हैं। और अब जो है गेट खुल गया है स्कूल का और बच्चों को प्रवेश मिलने लगा है। 9 बजे से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी और आज पहला जो पेपर है वो इंग्लिश का पेपर है। जी जी, आपके पास लौटूंगी हानि वापस। अतुल गौड़ हमारे सहयोगी शिवपुरी से हमारे साथ हैं। अतुल, शिवपुरी की जिस सेंटर पर आप इस वक्त मौजूद हैं परीक्षा केंद्र पर, वहां पर किस तरीके का माहौल है? स्टूडेंट्स सुबह सुबह पहुंचना शुरू हो गए होंगे, कहीं ना कहीं पहला एग्जाम है और फर्स्ट डे जो तनाव होता है वो छात्रों पर तमाम तैयारी के बावजूद एक स्ट्रेस जरूर बना रहता है जहन में। बिल्कुल ज्योति, आपने ठीक कहा। ये केवल न केवल जो है 7 लाख बच्चों का अंग्रेजी का एग्जाम है 12th बोर्ड 2026 का, बल्कि 7 लाख वो परिवार एग्जाम देने जा रहे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को उम्मीद के सहारे एग्जाम सेंटर में भेजा है। और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो भी चिंतित हैं कि जो एग्जाम है अंग्रेजी से शुरुआत होने वाली है तो वो कैसी होगी। 163 धारा के साथ में यहाँ पर पूरी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। और अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश में 3856 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस समय मैं जिला शासकीय जिला उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 शिवपुरी पे हूं, तो आप ये नजारा देख सकते हैं कि कैसे छात्र जो हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर के यहां जुटे हुए हैं। गेट खोल दिया गया है, सुरक्षा के इंतजाम यहां पर मौजूद है, पुलिसकर्मी यहां पर ड्यूटी के लिए तैनात है, लेकिन अभी छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। ज्योति, अगर हम देखें कि यहां पर जो छात्र हैं जो एग्जाम देने के लिए अपने रोल नंबर, अपनी सीट, अपनी क्वारी देखने के लिए पहुंचे हैं, वो यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है। और कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि हम पूरी सुविधा के साथ में एग्जाम सेंटर में पहुंचे। और जो गहमा गहमी है कहीं ना कहीं वो आपको दिखाई देगी। आप समझ पा रहे हैं? है तैयारी करके आए? मैंने तो पूरी तैयारी करी है बट थोड़ा डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? फिर बस तैयारी तो अपने हिसाब से की, अब देखते हैं क्या होता है। रोल नंबर वगैरह सब कुछ मिल गया? हाँ, रोल नंबर तो जो जो बोर्ड ने जो रेगुलेशंस निकाले हैं उनको लेकर के क्या है? ऐसा कोई वो नहीं है कि इतना ज्यादा सीरियस हो, लेकिन हाँ मतलब स्कूल में इतने दिन से एग्जाम्स चल रहे थे तो थोड़ा प्रैक्टिस हो गया था। थोड़ा प्रैक्टिस हो गया था। कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों को तो बच्चे बहुत सारे हैं मौजूद हैं। आपने एग्जाम की तैयारी कैसी की है? अच्छी की है। आपको क्या उम्मीद लगती है कि मतलब जो एग्जाम है बढ़िया नॉर्मल होगा? पेरेंट्स की जो उम्मीद है, माँ बाप क्या सोचते हैं अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करें? तो आप समझ सकती हैं ज्योति के साफ तौर पर जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं कहीं ना कहीं वो एग्जाम सेंटर्स को लेकर के अपनी स्थिति यहाँ सुविधाजनक रूप से जांच लेना चाहते हैं, परख लेना चाहते हैं। हमारे साथ में कुछ और बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे। आप ये देखिए कि जो पेरेंट्स हैं यहाँ पर वो भी हैं, तो आप ये बता दीजिए कि बच्चों को एग्जाम देना है तो कहीं ना कहीं 7 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स भी एग्जाम दे रहे हैं कहीं ना कहीं। हाँ, पेरेंट्स की मेहनत तो रहती है साथ में बच्चों के। हाँ, क्योंकि पेरेंट जितना जागरूक होगा बच्चा उतना जागरूक होगा। पेरेंट्स जितना जागरूक होगा उतना बच्चा जागरूक होगा। और यही वजह है कि पेरेंट्स भी एग्जाम सेंटर पे अपने अपने बच्चों को लेकर के कहीं ना कहीं पहुंचे हैं और उनकी रोल नंबर, सीट नंबर और जो रेगुलेशंस हैं, जो उनको एहतियात बरतने हैं, जो नकल रोकने के प्रावधान किए गए हैं ज्योति, उनको लेकर के कहीं ना कहीं कॉन्शियस हैं और अपने बच्चों को हिदायत दे रहे हैं। आप देखेंगे कि जो एग्जाम सेंटर जी जी, बिल्कुल मैं आपके पास लौट रही हूँ। और देखिए सबसे अच्छी बात अतुल, जो आप जहाँ पर खड़े हैं वहां पर जो लड़कियों के चेहरों पर मुस्कुराहट दिख रही है उससे पता चल रहा है कि वो तो पूरी तैयारी के साथ पहुंची हैं और जवाब भी दे रही थी कि पूरी तैयारी है। और क्योंकि स्कूल में ही आजकल इतनी प्रैक्टिस बच्चों को करा दी जाती है एग्जाम से पहले। आपके पास वापस लौट रही हूँ। शाश्वत शर्मा हमारे संवाददाता छिंदवाड़ा से हमारे साथ हैं। शाश्वत, छिंदवाड़ा में परीक्षा की पहले किस तरीके का माहौल सेंटर्स के बाहर देखा जा रहा है इस वक्त?
लेकिन ज्योति, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा और पांडुआना को मिला के 160 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 20,000 विद्यार्थी जो है बोर्ड की 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें शामिल होंगे। मैं आपको बता दूं कि नकल रोकने के लिए खास इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किए गए। लगभग 30 के करीब जो है वाहन दस्तावेज बनाए गए हैं। हर कमरों में जैमर लगाए गए हैं, सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की नकल न हो सके। मैं आपको बता दूं कि आप इस तरफ देख सकते हैं, तो ये परीक्षार्थी हैं जो लगभग यहाँ पे आना चालू हो गए और 12वीं की परीक्षा है। आप देखें कि 12वीं की परीक्षा है और यहाँ पे तैयारियां चालू हो गई। यहाँ पे बच्चों को जो है कुछ परीक्षा के SOPs है उनको यहाँ पे बताया जाना है। मैं विद्या निकेतन स्कूल में यहाँ पे खड़ा हूं और आप देख सकते हैं हम बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ आपका नाम बताओ, आपका नाम बताओ। खुशी। आज पेपर है पहला 12th का, तो कैसा लग रहा है? टेंस हो? हाँ, घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही है? हाँ। आपका नाम बताओ। अभिलाषा यादव। डर लग रहा है? हाँ, थोड़ा सा लग रहा है, पर नहीं, अच्छा। हम तो अच्छे से देते हैं। तैयारी की है? हाँ, किया। की है, पढ़ाई की है? हाँ। तो ज्योति, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ विद्यार्थियों में तनाव तो है परीक्षा का, क्योंकि चूंकि बोर्ड परीक्षा है, बहुत इम्तिहान है ये। जी, तो बच्चे जी। पहली बार गुजर रहे हैं, तो कुछ बच्चे तैयार भी हैं, कुछ बच्चे टेंस भी हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों के जो देखा जाता है आमतौर पर उतना तनाव बच्चों के चेहरे पे नहीं दिख रहा है, लेकिन जो बच्चे हैं यहाँ पे फिलहाल तैयारी करके आए हैं और जिला प्रशासन बिल्कुल की तरफ शाश्वत, से ये भी अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा तनाव में नहीं, और लड़कियां सभी कह रही हैं कि थोड़ा सी टेंशन जरूर है, लेकिन एग्जाम वो अच्छे से देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। जफर मुल्तानी हमारे साथ हैं आगर मालवा से। शाश्वत, आपके पास वापस लौटूंगी। जफर, आगर मालवा के जिस परीक्षा केंद्र के बाहर आप हैं, वहां पर क्या स्टूडेंट्स पहुंचना शुरू हो गए हैं और क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स आज के पेपर को लेकर? क्या तैयारी पूरी है या तैयारी के बाद भी थोड़ी सी जो धक धक बनी होती है पहले दिन एग्जाम के, वो छात्रों में है अभी भी? देखिए ज्योति, 12वीं की जो परीक्षा होती है एक ऐसा स्टेज होता है जीवन के अगले पड़ाव की तरफ उसमें बच्चा जाता है उस परीक्षा के बाद में। और आप देख सकते हैं सुबह से माहौल यहाँ पे बड़ा उत्साह का यहाँ पे देखा जा रहा है। बच्चे अपने अपने रोल नंबर को यहाँ पर देख रहे हैं, नोटिस बोर्ड पे रोल नंबर चस्पा कर दिए गए हैं और बच्चे अपने रोल नंबर सीटिंग व्यवस्था को यहाँ देख रहे हैं। आगर मालवा का जो एक केंद्र है जिस जगह में मौजूद हूँ, अति संवेदनशील केंद्र है। यहाँ पर जिले में 4 अति संवेदनशील जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए और बिल्कुल ठीक सामने वाला जो बिल्डिंग अगर दिखा सके कैमरामैन, तो ये वो कंट्रोल रूम है जिले का, जहां से पूरे जिले की जो बोर्ड एग्जाम्स का पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। जिले की जो कलेक्टर है प्रीति यादव खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। यहाँ पर नो फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए गए, चीटिंग को रोकने के लिए पूरी परीक्षा की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। अलग अलग दल बार बार इसमें निरीक्षण करेंगे और तो और ये देखिए जिससे हर स्तर के अधिकारी इन फ्लाइंग स्क्वाड्स में अलग अलग दलों में जो कलेक्टर ने नियुक्त किए, SDM, तहसीलदार है या फिर CO या जनपद के CO है, सारे लोग पूरा मॉनिटरिंग करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी भी इसको देख रहे हैं पूरी तरह से। उत्साह आप देख सकते हैं साफ साफ। हम कुछ बच्चों से भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। बच्चे, आज पहला पेपर है, किस तरह का उत्साह है? मतलब थोड़ा बहुत वो है, डर है, फिर मतलब पेपर कैसा जाएगा ऐसे। अच्छा, थोड़ी सी शंका है मन में, लेकिन ये बच्चे देख रहे हैं कि थोड़ी सी शंका मन में, लेकिन इनका लास्ट मोमेंट का जो उत्साह है वो बना रहा है। उनके लिए पालक लोग भी बच्चों को यहाँ छोड़ना है। भैया, क्या नाम है आपका? प्रकाश जी शर्मा। आज बिटिया को छोड़ने आए परीक्षा के लिए, किस तरह का माहौल आप देना चाह रहे हैं? नहीं, अच्छा माहौल है। मैंने को घबराना नहीं, शांति से पेपर देना, अच्छे से काम करना। पढ़ाई करिए, अपन ने घबराना क्या, किस बात का? पढ़ाई करिए, 12 महीना मेहनत है तो अच्छी चीज से काम करना। तो पालक जो है लगातार उत्साह यहाँ पे बच्चों का हौसला बनाए रखने के लिए बात कर रहे हैं लगातार। और जो जिला है इसमें 5000 से ज्यादा जो बच्चे यहाँ पे आज शामिल होंगे 12वीं की परीक्षा में। खास बात यह है कि जो एग्जाम रूम है वहां पर परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी, ज्वेलरी, पर्स, हैंडबैग, डायरी, हथियार, ये सब लाना सख्त मना है। 8:45 बजे एंट्री यहाँ पर बंद हो जाएगी। बच्चे लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। कुछ और बच्चों से हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ बेटा, किस तरह की तैयारी है आज आपकी? बिल्कुल कंप्लीट है सर। उत्साह कैसा है? बहुत अच्छा है। किसी तरह का कोई इरिटेशन वगैरह? नहीं, बिल्कुल पॉजिटिविटी है। हाँ, पॉजिटिविटी। एक टीचर भी यहाँ पर मौजूद है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से सदस्य हूँ मैं, ये मुकेश पाटिल। मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को? बच्चों को मोटिवेट और शुभकामना देने आया हूँ मैं। प्राचार्य हूँ सरस्वती शिशु मंदिर आगर में और माध्यमिक शिक्षा मंडल का सदस्य हूँ। तो आप क्या किस तरह से मोटिवेशन दे रहे हैं बच्चों को? बच्चों को यही कि डरना नहीं है, आप रिलैक्सेशन होके पेपर दे, समय पूरा ले तो आराम से दे, डर किसी प्रकार का ना रखे।
तो मन में डर किसी तरह का नहीं रहना है, परीक्षा को बिल्कुल आसानी से रखना, सारे प्रश्नों का हल करना, ये लगातार मोटिवेशन की बात हो रही है। कुछ और बच्चे किस तरह का तैयारी करके आए आज? अच्छी तैयारी की है। अच्छी तैयारी की, मन में उत्साह है आज? हाँ है। क्या लग रहा है पेपर कैसा रहेगा? अच्छा ही होगा। देखिए बहुत पॉजिटिविटी बच्चों के अंदर है, जब पालक साथ में आ जाते हैं, टीचर साथ में आ जाते हैं, प्रशासन साथ में आ जाता है। यहाँ पर जिले की जो कलेक्टर है प्रीति यादव, उन्होंने भी परीक्षा के काफी दिनों पहले से ही जिला शिक्षा अधिकारियों के संबंधित जितने भी टीचर से अधिकारी है उनकी लगातार बैठक करके ये कहा गया था कि इस तरह का माहौल बच्चों के अंदर पैदा किया जाए कि उनके अंदर परीक्षा को लेकर किसी तरह का डर ना हो। लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पर है। सुरक्षा की अगर बात कर ले तो प्रीति एक तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये जो कैंपस है यहाँ पर अभी तक पुलिस का कोई जवान सुरक्षा के लिए यहाँ पर मौजूद दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। और ये देखिए पूरा जो गेट है, मेन गेट, वहां से भी सीधे सीधे साफ तौर पे कोई भी एंट्री कर सकता है। यहाँ पुलिस का कोई जवान अभी तक ड्यूटी पर नहीं दिखा है। तो इस तरह से अगर तस्वीरें आती है तो निश्चित तौर पर सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा प्रशासन के लिए। ज्योति बिल्कुल, और जफर ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से जो जिन भी स्टूडेंट से आपने बात की, चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी और तनाव नाम की कोई चीज नहीं थी। ये दिखा रहा है कि अब वक्त कितना बदल गया। अगर हम अपने बोर्ड परीक्षाओं की बात करें तो उस वक्त तैयारी के बावजूद जो हालत होती थी तो वो तो पता ही होता था, लेकिन यहाँ पर बच्चों को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि बोर्ड परीक्षा के लिए वो पहुंचे हैं। एक बार फिर से मैं शिवपुरी लौट रही हूँ, हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ है। अतुल, जो अभी हम देख रहे हैं अलग अलग सेंटर्स से बच्चों की बातें जो सुन रहे हैं, वो ये दिखा रहा है कि अब कितना बदलाव हो गया है उस लिहाज से कि अब पहले इतने ज्यादा बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, कि कोई तनाव नहीं लेना है, जिस तरीके से पढ़ाई कराई जाती है। और शायद उसी का जो नतीजा है वो जो आज हम देख रहे हैं, बच्चों के चेहरों पर तनाव नाम की कोई चीज नहीं है, तैयारी करके पहुंचे हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा एग्जाम वो देकर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, आपने ठीक कहा है कि बच्चों के चेहरों पर किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। बच्चे पूरी तरह से प्रिपेयर हैं और बच्चे चाहते हैं कि उनका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। और जो इंग्लिश का है वो यकीनन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए एक चुनौती होता है, लेकिन जो बच्चियां हैं वो खास तौर से प्रिपेयर हैं। कैसे प्रिपेयर किया है आपने और किस तरह का जो है पेपर एग्जाम देने वाले हैं? जी, एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी की है और बहुत ज्यादा अच्छे से की है, क्योंकि लग रहा है कि इस बार थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट आएगा। सैंपल पेपर भी देखा तो उस हिसाब से अच्छी तैयारी की है बस। मध्य प्रदेश के बच्चे इंग्लिश को चुनौती मानते हैं, तो आपको लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें लगता है कि इंग्लिश मतलब हिंदी से भी ज्यादा आसान होती है। हिंदी से आसान होती है, ये तो पक्का है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम मतलब इंग्लिश मीडियम वाले नहीं पढ़ते 11th में, वो डायरेक्ट 12th में ही पढ़ना होता है। दोनों इधर देखकर मुस्कुराइए जरा, आप दोनों जरा मुस्कुराइए इधर आके, फ्रेम में इधर आके मुस्कुराइए और बताइए कि कोई तनाव नहीं है जो एग्जाम की तैयारी है? कोई तनाव नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पेपर जाएगा, भरोसा है। खुद ने जितनी तैयारी की है, हमें अपने आप पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल भरोसा है, पूरा भरोसा है। जो बच्चियां हैं इनके चेहरों पर मुस्कुराहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं अगर हम और बच्चियों से बात करने की कोशिश करें तो आप जो स्माइल देखेंगी ज्योति, वो आपको प्रेरित करेगी और वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को प्रेरित करेगी। और जो हमारे माध्यम से तस्वीरें घरों घरों में पहुंच रही हैं वो अपने पेरेंट्स को प्रेरित करेंगी। तो आपकी जो मुस्कुराहट है उसके पीछे की वजह यह है कि आपने तैयारी अच्छे से की है। मैंने तो अच्छे से की है। तो बिल्कुल ये जो तैयारी है साफ तौर पर आपको दिखाई दे। और जो हमारे साथ पेरेंट्स हैं उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि जो बच्चे हैं उन बच्चों को कैसी तैयारी आप लोगों ने करवाई है? नहीं, बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। हमारी इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई है। और अच्छा मतलब उसकी तैयारी है। तो ज्योति, ये जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर आप देख सकती हैं कि अब सेंटर्स पे जो है बच्चों को छोड़ना शुरू कर दिया है और जो बच्चों की एंट्री है वो शुरू कर दी गई है और लगातार बच्चे अंदर छोड़े जा रहे हैं। और ठीक 8:45 पर ये गेट बंद कर दिए जाएंगे। सुरक्षा लिहाज को आप देख लीजिए कि किस तरह से सुरक्षा कर्मी यहाँ मौजूद है। और वो जो शिक्षक है उनसे भी बात करके देख लेते हैं ज्योति, कि जो शिक्षक है बता दीजिए कि जो एग्जाम है उसको लेकर के क्या तैयारियां की हैं? सारी तैयारियां अच्छे से कर ली हैं, बैठने की व्यवस्था और बाकी सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से कर ली तैयारियां गई सारी हो चुकी है। अतुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी सभी छात्रों के लिए। और हनी आपका भी, सागर से आपका हनी शाश्वत और जफर मुल्तानी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सारे सहयोगी अलग अलग सेंटर से हमें जानकारी दे रहे थे। तो 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आज पहला दिन, इंग्लिश का पेपर है, तैयारियां करके पहुंचे हैं। पूरी तैयारी के साथ स्टूडेंट्स, 7 लाख स्टूडेंट्स हैं जो कक्षा 12वीं के फाइनल एग्जाम आज देंगे। प्रदेश भर में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, सीसीटीवी की निगरानी रहेगी और सभी परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सभी केंद्रों पर ये परीक्षा का जो वक्त है 8:45 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स को।
और परीक्षा केंद्र में प्रवेश इसके बाद नहीं मिलेगा। अनावश्यक भीड़ रोकने के लिए निर्धारित दूरी के बाद प्रवेश को निषेध कर दिया गया है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। भोपाल में 12वीं के 26,627 छात्र हैं जो परीक्षा देंगे और भोपाल में कुल 104 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर जिले में 4-4 फ्लाइंग स्क्वाड गठित की गई है। नकल पर रोक लगाने के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल रहेगा। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की पहचान कर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो परीक्षा अनावश्यक भीड़ रोकने के लिए निर्धारित दूरी के बाद प्रवेश पर रोक रहेगी। आज से 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रहेगी और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा काफी कड़ी की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। नकल रोकने की पूरी व्यवस्था हर केंद्र के आसपास है। भोपाल में 12वीं के 26,627 स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा देंगे। कुल 104 परीक्षा केंद्र भोपाल में बनाए गए हैं। तो आज 12वीं बोर्ड की परीक्षा जिसके लिए हर जिले में 4-4 फ्लाइंग स्क्वाड भी गठित की गई है। नकल और अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल होगा। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की पहचान कर वहां पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही ले रहे हैं हम एक ब्रेक। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।